नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, इसको कंप्लीट करके ही रखा है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ। थर्ड है इक्वेशन 3/2x + 5/3y = 7। यहाँ पर सॉल्व करने में दिक्कत आती है, इसको सॉल्व करके बताऊँगा मैं आपको। और सेकेंड ये दोनों को इधर लाएं और जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो ये 7 इधर आया माइनस हो गया, 14 इधर आया माइनस हो गया। कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a1/a2, तो a1 है यहाँ पर 3/2 और a2 है 9, तो 9 है तो इसको 9/1 कर देता हूँ मैं। और आप जानते हैं इसको कि 3/2 डिवाइडेड बाय 9/1 भी लिख सकता हूँ मैं। और आगे सॉल्व किया तो 3/2 इंटू 1/9 लिख सकता हूँ। ये दोनों कैंसिल हुए है ना, तो ये आ गया 1/6, यानी a1/a2 कितना आ गया 1/6। b1/b2 निकाल रहे हो, b1 है आपका 5/3, b2 है -10, तो इसके अपॉन में 1 लिख दिया बच्चों मैंने। फिर इसको भी ऐसे ही किया 5/3 डिवाइडेड बाय -10/1, और इसको अब कैसा लिख सकता हूँ 5/3 मल्टीप्लाई 1/-10, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आ गया बच्चों 1/-6, यानी -1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से दीज इम्प्लाइज क्या हो रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है। कौन, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अभी फर्स्ट में पढ़ा था हमने, ये दोनों इक्वल नहीं हो तो क्या लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो हमने लिख दिया द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एंड इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट, अभी बताया था इससे पूर्व। और इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है। ये कैसा है सिस्टम, और यूनिक सॉल्यूशन भी आप जानते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट समझा रहा हूँ मैं। ये दो इक्वेशंस दी हुई है ना, इसको इधर लाके जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये हो गया। अब जनरल फॉर्म से कंपेयर किया इसको, तो कंपेयर कर रहे तो देखो a1/a2 कितना आएगा बच्चों, 5/-10 मीन्स -1/2 हो गया है। b1/b2 -3/6, यानी ये भी -1/2। जब ये दोनों इक्वल आ जाए बच्चों, कौन, a1/a2 और b1/b2, तो फिर c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। तो -11/22, यानी ये भी आ गया -1। ये तीनों इक्वल है, -1/2 -1/2 तीनों इक्वल है, तो क्या लिख देंगे बच्चों, दीज इम्प्लाइज, यहाँ से तीनों रेशियो इक्वल है, a1/a2 b1/b2 c1/, और जब तीनों इक्वल होता है तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन हुई है। और लाइन कॉन्साइड है ना, कॉन्सिडेंट, यानी एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, तो क्या लिखेंगे बच्चों, दीज लाइन्स आर कॉन्सिडेंट और द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। जब तीनों बराबर हो तो क्या है, मेनी सॉल्यूशन होता है, और इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, है ना। एक और चीज़, यहाँ पर लाइन कैसी होगी, लाइंस आर डिपेंडेंट, और यूनिक सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चे, और इसी प्रकार हम 5th नंबर का लेंगे आप क्वेश्चन बच्चों। अब 3.2 के क्वेश्चन 3rd का 5th कर रहे हैं। क्वेश्चन है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 2। तो ये बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो पहले तो इसको क्या करेंगे हम, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, यानी इन दोनों को मैंने इधर ट्रांसफर कर, यानी जनरल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं हम। तो ये 8 इधर गया, इधर 0 राइट हैंड साइड में दोनों में 0 कर दिया, और ये संख्याएं उधर ट्रांसफ़र कर दी हमने। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अब इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग दीज इक्वेशन जनरल फॉर्म से, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल रहे हैं। तो a1/a2 देखेंगे आप, तो a1 है बच्चों 4/3
और ये है 2, तो 2/1 लिखा। फिर अभी बताया था मैंने 4/3, इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं 2/1, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए बच्चों, तो 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बच्चों 2/3, यानी A1/A2 2/3 आया। B1/B2 निकाल रहे हैं, तो ये तो 2 और ये 3 डायरेक्ट आ गया 2/3, तो ये दोनों इक्वल है। तो जब A1/A2 का रेशो B1/B2 के इक्वल है तो फिर तीसरा भी निकालेंगे C1/C2। तो C1 है बच्चों -8 और ये -12, इसको सॉल्व करें तो 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 4 3 जा, तो ये आया -2/3। ये दोनों प्लस के आ रहे हैं, ये माइनस का आ रहा है, इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट टू इक्वल है, मीन्स A1/A2 इक्वल है B1/B2, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, C1/C2 के इक्वल। और ये कंडीशन किसकी होती है, नो सॉल्यूशन की, तो इनकंसिस्टेंट है ना। तो दीज आर, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, ये इक्वल होगा, क्या हो जाएगा C1/C2। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, हैंस दीज आर कॉन्सिडेंट, यानी ये कंडीशन क्या होती है, मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन है बच्चों। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन। तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट भी बोलेंगे, और मेनी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट भी बोलते हैं। इक्वेशंस आर डिपेंडेंट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है बच्चों। नमस्कार मित्रों, प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में जनरली आता है, और अब CBSE ने पैटर्न चेंज कर दिया है, 40 क्वेश्चन कर दिए हैं, और 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, और छोटे क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए इनके ज़्यादा चांसेस है। समझिएगा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट। अभी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हम पढ़ चुके हैं। कंसिस्टेंट 2 कंडीशन में होता है, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन में। इनकंसिस्टेंट एक ही कंडीशन में होता है, जब नो सॉल्यूशन हो, यानी लाइन पैरेलल हो। तो वो पूछ रहा है कंसिस्टेंट है, अगर मैनी सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन है, तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफ है, तो ग्राफ बनाना है आपको। और ग्राफ कब नहीं बनाना है, जब नो सॉल्यूशन हो, यानी पैरेलल हो, है ना। तो इस कंडीशन में ग्राफ नहीं बनाना, बाकी दोनों में आपको ग्राफ बनाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने थोड़ा रेडीमेड यहाँ पर क्वेश्चन पहले से तैयार रखा है आपके लिए। राइट द गिवन इक्वेशन एज, तो इसको जनरल फॉर्म में चेंज किया मैंने कंपेयर करने के लिए। तो ये इधर ले गए और ये इधर, तो ये x + y - 5 = 0 कर दिया फर्स्ट इक्वेशन, और ये 2x + 2y - 10 कर दिया ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इससे को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर किया तो देखो A1/A2 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से B1/B2 ये भी 1/2 आएगा, 1/2, और C1/C2 -5/-10 -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये भी 1/2। तीनों इक्वल आ गए बच्चों। जब तीनों इक्वल आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इम्प्लाइज, तीनों रेशो इक्वल है, A1/A2 = B1/B2 = C1। अब तक तो आपको याद हो चुका होगा। तो ये कैसा हो गया, लाइन कैसी बनेगी, कॉन्सिडेंट, एक के ऊपर एक दूसरी लाइन आएगी जब ग्राफ बनाएंगे, और ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहलाएगा। और कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है, इसलिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। द लाइन्स आर कंसिस्टेंट, तो है ना, लाइन्स आर कॉन्सिडेंट है, इसलिए सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करा,
द ग्राफ ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज शो इन फिगर। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की टेबल बना ली यहाँ पर। x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पर मैंने y का वैल्यू 0 रखा तो x इक्वल टू 5, x का वैल्यू 0 रखा तो y इक्वल टू 5। ठीक है, इधर देखते हैं, मैंने y का वैल्यू 0 रख दिया तो 2 से डिवाइड किया तो x इक्वल टू 5, फिर x का वैल्यू 0 रख दिया तो 2 से डिवाइड किया तो y इक्वल टू 5। ये दोनों का टेबल सेम बन रहा है। तो इसका ग्राफ यहाँ पर देखते हैं हम। इधर देखिएगा, ये टेबल वापस से पुनः मैंने यहाँ लिख दी है। पहले वाले से देखिए, x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 5 यहाँ है और y का वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट आया पहला वाला 5 0। दूसरा 0 5, x का वैल्यू 0 यहाँ है तो y का वैल्यू 5, तो 0 5 पॉइंट ये होगा, 0 5 इसको बोलेंगे। इन दोनों को मिलाते हैं हम, देखिए इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका ग्राफ इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, ये ग्राफ बना, यानी ये इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू, तो ये x का वैल्यू 5 तो यहाँ है y का वैल्यू 0, तो यही वाला पॉइंट दोबारा बन रहा है। ठीक है, फिर इधर देखिए x का वैल्यू 0 यहाँ पर तो y का वैल्यू 5, तो यही वाला पॉइंट दोबारा से बना है, यानी इसी को ज्वाइन करना पड़ेगा वापस से। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन आएगी इसी के ऊपर एक और लाइन आएगी, यानी ये, तो ये इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट बोलेंगे, है ना। तो इस लाइन को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी दोनों ही लाइन एक के ऊपर एक आ रही है। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हमने यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पर। प्यारे बच्चों, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, है ना। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है उसका। तो सेकेंड क्वेश्चन है ये x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो पहले क्या करा, राइटिंग दीज इक्वेशन एज, यानी इसको जनरल फॉर्म में चेंज करा, मतलब राइट हैंड साइड में 0 कर दिया। तो ये 8 उधर ले गए, इधर 0, 16 इधर लाए तो इधर 0 बचा। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन इक्वेशन है। फिर इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर रहे, कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद जनरल फॉर्म। तो देखिए a1 बाई a2, तो 1/3, b1 बाई b2, ये आया -1 अपॉन -3, यानी इसको और सॉल्व किया तो ये भी 1/3 हो गया बच्चों। c1 बाई c2 देखो, -8 अपॉन -16, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ गया। तो ये दो तो इक्वल है, इसलिए तीसरा निकाला हमने, और तीसरा इनके इक्वल नहीं है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, दीज इम्प्लाइज a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2, और तीसरा इक्वल नहीं है। तो जब ये c1 बाय c2 ये इक्वल नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, लाइन पैरेलल होगी और नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट भी बोलेंगे। तो क्या लिखा हमने, है दीज आर द लाइन्स आर पैरेलल, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर ये इतना ही, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं इसका अगला, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस वाई -6 और 4x माइनस 2y -4, जनरल फॉर्म में के अकॉर्डिंग दिया हुआ क्वेश्चन, डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जनरल फॉर्म, तो कंपेयर किया बच्चों तो क्या होगा, देखिए a1 बाई a2, तो a1 कितना है 2, a2 है 4, यानी 1/2 आया। b1 बाई b2 देखते हैं, 1 बाय, है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा, b1 बाई b2 आपका
1/-2। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा बच्चों, ये माइनस का ये प्लस का, इसलिए C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम, दिस इम्प्लाइज हमको मिला है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन हो तो लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, और इंटरसेक्ट करेगी तो कंसिस्टेंट हुआ, कंसिस्टेंट हुआ तो इसका ग्राफ बनाएंगे। तो लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो नाउ वी ड्रा द ग्राफ। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट लिया हमने, फर्स्ट में एक्स और वाई का वैल्यू देखो, है ना बच्चों। तो मैंने क्या करा, एक्स का वैल्यू यहाँ 0 रख दिया, ये 0 रखा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, मैंने x की जगह 0 रखा तो ये 0 हो गया। तो y इक्वल टू क्या मिला आपको, 6। ठीक है, अब मैंने क्या करा, y की जगह 0 रख दिया तो 2 से डिवाइड किया तो 3 मिलेगा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली इधर आते हैं, मैंने x का वैल्यू 0 रख दिया है तो ख़त्म हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 रखा तो -2 से डिवाइड करेंगे तो -2। y का वैल्यू 0 रखा तो ये ख़त्म हो गया, तो 4 से डिवाइड किया तो +1, यानी y का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये +1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा था हमने, y का वैल्यू 0 रखा था इधर। तो ये दोनों टेबल को मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से तैयार रखा है, दोनों टेबल को यहाँ लिख दिया है ना। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं आपका, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ये पॉइंट देखते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन से, है ना, प्लॉट करते हैं पॉइंट को। तो x 0 और y का वैल्यू 6 है, तो x तो 0 यहाँ होगा तो y का वैल्यू 6, तो ये पहला पॉइंट आपका ये बन गया। इसको लिख देते हैं, क्या आ गया, x का वैल्यू, x पहले लिखते हैं 0 6। ठीक है, फिर देखो x का वैल्यू 3 तो y का 0, तो 3 देखो ये 3 यहाँ और y 0, तो यही पॉइंट बनेगा आपका। इसको भी लिख देते हैं 3, x पहले लिखते हैं 3 0। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट बने हैं, इनसे जो इक्वेशन हो रही है इसको मिला देते हैं हम बच्चों। तो क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन, ये इस प्रकार से आपकी ये इक्वेशन की जो लाइन है कैसी बन रही है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका चाहे तो हम नाम लिख देते हैं, इस इक्वेशन का क्या नाम दे दिया बच्चों, 2x + y = 6। ये इक्वेशन हो गई आपकी। ठीक है, अब इधर आते हैं सेकेंड में। देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, यानी यही पॉइंट बनेगा आपका। इसके कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो क्या आएंगे, पहले x का वैल्यू लिखेंगे 0, फिर -2 ये इसके, फिर x का 1 तो y 0, तो x का वैल्यू 1 तो y 0, यानी यही पॉइंट बनेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये वाले पॉइंट के बच्चों, x का वैल्यू 1 तो y 0, ये इसके, इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कर रहे हैं तो ये इस प्रकार से आपका ग्राफ बन रहा है। इस इक्वेशन का भी नाम लिख देते हैं, क्या है, 4x - 2y = 4। और इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करा तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया। तो पहले x का वैल्यू नीचे देखिए 2 और y का वैल्यू भी कितना 2। तो आपके जो इनके आंसर होंगे, सॉल्यूशन जो है वो क्या हो गया, x = 2 और y = 2, ये आपका आंसर भी है। ठीक है।